आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज जिस तरह से हिंदुस्तान के इतिहास में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक ऐतिहासिक फैसला लिया, लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में, उस उपलक्ष्य में आप सबसे बातचीत करने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर अपने कैंडिडेट को मेयर इलेक्शन में जिताने के लिए इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। पूरे मेयर इलेक्शन में 36 वोट पड़ने थे, जिनमें से 20 इंडिया गठबंधन के थे, 14 भारतीय जनता पार्टी के थे, एक अकाली दल का और एक सांसद का वोट था। साफ साफ था, सब देख रहे थे कि एक तरफ 20 है और एक तरफ 16 है, तो जीत जो है वो 20 की होनी है, 16 इसमें हारेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे और इस चुनाव के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हुए अनिल मसीह ने जिस तरह से इस गेम को पलटा, जिस तरह से एकदम से जीते हुए को, यानी कि साफ दिखाई देता हुआ कि ये जीतेंगे, 20 का अंक जो है वो बड़ा है और वो जीतना चाहिए, उसको पलट के और 16 को जिताया। 8 वोटों को इनवैलिड घोषित किया, वो भी इंडिया गठबंधन के केवल 8 वोट जो थे उन पे सवालिया निशान खड़ा किया गया कि ये गलत तरीके से थे और इनवैलिड थे, ये स्पष्ट नहीं थे। इस मामले में साफ साफ ये नजर आया कि भाई लोकतंत्र की हत्या हुई है और लोक जनमत का जो जनतंत्र का जो फैसला है उसको दरकिनार करते हुए मन मर्जी से, मनमाने तरीके से, तानाशाही से वोटों को चोरी करके और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मेयर घोषित कर दिया गया। इस सारे का सारा जो कारनामा था ये कैमरे की रिकॉर्डिंग में कैप्चर हुआ, कैमरे की नजर में कैद हो गया। और इस मामले को लेके इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंची। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जब कोई सही फैसला नहीं हो पाया या फिर हमारी सुनवाई नहीं हो पाई तो सड़कों पे संघर्ष किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर मजबूती से आवाज को बुलंद करते हुए सड़क पे संघर्ष किया और ये कहा कि देखो भारतीय जनता पार्टी लगातार वोटों की चोरी कर रही है, आज गली गली में ये शोर है, भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत इस मामले का संज्ञान लिया और तुरंत इस पे तारीख रखी गई। 5 फरवरी को पहली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दिन से अपना मन स्पष्ट कर दिया था कि ये लोकतंत्र की हत्या जैसा है और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अंदर रिटर्निंग ऑफिसर की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही है और जो कैमरे के सामने वो हरकत कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी होनी चाहिए। और उन्होंने 19 तारीख की तारीख जो है वो तय कर दी। जब 19 तारीख को कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें भी सारा का सारा रिकॉर्ड तलब किया गया और रिटर्निंग अफसर को मौजूद रहने के लिए कहा गया था। जब रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद थे तो उनसे सवाल किया गया कि आप निशान लगाते हुए देखे गए हैं कि आप क्रॉस का निशान जो है वो बैलेट्स पे लगा रहे हैं और उनको अलग रख रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे थे? कोर्ट में लगातार पहले से अपनी गलती की हुई, अपनी चोरी को छुपाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर झूठ बोलते रहे। उन्होंने कहा कि वो इनवैलिड वोट थे और उनको अलग रखने के लिए मैं निशान लगा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे और कल ही इस पे दोबारा सुनवाई करेंगे। मतलब हम बहुत धन्यवाद करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का कि उन्होंने इतनी सतर्कता से और इतनी गंभीरता से इस मामले की सुनवाई की, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र के ऊपर लगातार प्रहार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो जब ये 20 तारीख को फैसला लिया गया और सब चीजों की जांच पड़ताल की गई तो वहां ये स्पष्ट हो गया कि जो अनिल मसीह हैं उन्होंने इरादतन 8 वोटों को भारतीय जनता पार्टी के हक में फैसला लाने के लिए
गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से अपनी पावर का, अपने ओहदे का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्होंने इस नतीजे को बदलने के लिए ये काम किया है। इसमें किसी तरह का कोई भी अधिकार उनको नहीं था कि वो किसी भी बैलेट पेपर पर निशान लगा सके, और इस पूरे के पूरे कार्य की जिम्मेदारी जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर पे डाली गई, और पूरी की पूरी चोरी का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। और एक और संदेह जो नजर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले वोट चोरी से अपना मेयर बनाना चाहती है, और जब ये मामला उठ गया और कैमरे में कैद हो गया तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते लगातार प्रदेशों की सरकार गिराने का काम कर रही है, प्रदेशों में सरकार बनाने का काम कर रही है, वो उस पे पहुंची। उन्होंने आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के 3 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना दिया, उनको उसमें शामिल कर दिया, डराकर, धमकाकर, दबाव बनाकर, लालच देकर। ये साफ हुआ कि 3 पार्षद वहां शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी को लगा, उनके नेताओं को लगा कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय क्या कर लेगी, वो दोबारा चुनाव कराएगी, तब तक हमारे 19 हो जाएंगे और इनके 16 रह जाएंगे और हम जीत जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने करारा जवाब दिया है, इनके चेहरे से इस नकाब को भी उतारा है और एक तमाचा भी जड़ा है कि उन्होंने उसी चुनाव प्रक्रिया को सही साबित किया और ये कहा कि एक व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी थी वो गलत कर देगा तो चुनाव प्रक्रिया खत्म नहीं की जाएगी, उसके द्वारा की गई गलती को नजरअंदाज करके हम नतीजा घोषित करेंगे। और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार जो कि एक गरीब परिवार से आते हैं, उनको मेयर का चुनाव जिताया गया, उनको मेयर घोषित किया गया। तो ऐसी जो लोकतंत्र की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और इससे साफ भी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अब तक राजनीति में बनी हुई है, किस तरह से वो वोटों की चोरी करती रही है। हमने कर्नाटक का चुनाव भी देखा था, जहां पे संविधान को दरकिनार करते हुए, नजरअंदाज करते हुए किस तरह से 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कि सिंगल मेजोरिटी थी उसको मौका दिया था वहां के गवर्नर ने, और गठबंधन जो कि चुनाव से पहले का गठबंधन है, जो गठबंधन ज्यादा सीटें जीत के आया था, उसको नजरअंदाज किया था, उसे सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। और 2-2.5 महीने में कोर्ट के रास्ते से फिर वो रास्ता खुला कि दूसरे दल की सरकार बनी। जिस तरह फिर कर्नाटक की सरकार गिराई गई, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, जिस तरह से राजस्थान में प्रयास किए गए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों को रोज खरीदने के काम करते हैं, जिस तरह के आरोप वहां लग रहे हैं लगातार, जिस तरह आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव में बहुमत से जीतने के बावजूद भी ये लोग बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का बन जाए, कैसे भी बन जाए, हम लोग किसी भी तरह से इनके पार्षद तोड़ लें। तो ये सारा का सारा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने आ गया है। और इसी आधार पे हमें पता है, प्रधानमंत्री जी आजकल ये कहते फिर रहे हैं कि 370 पार करेंगे, जनता का चाहे जो मन हो, ये फैसला वो सुनाते फिर रहे मंचों से। तो अब ये साफ हो गया है कि चोरी के रास्ते आप 370 पार करना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी, आम लोग, आम मतदाता ये आपका सपना पूरा नहीं होने देंगे। 2024 के अंदर मतदाता जागरूक हो चुका है, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेगा। इनकी राजनीति का अंत आ चुका है। अब राम के आने के बाद हमें पता है कि राम कण कण में है, राम हमारे हर हवा में, यत्र तत्र सर्वत्र है। जब भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि राम की असीमित ताकतों को, उनके असीमित प्रभाव को अपने तक सीमित कर ले, केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित कर ले, भारतीय जनता पार्टी को ही राम के और राम को भारतीय जनता पार्टी का मान लिया जाए, उस समय रामचंद्र जी के प्रभाव को आज देखा गया। इस पूरी कथनी में एक बहुत ही साफ चीज नजर आई कि 30 जनवरी को जिस दिन ये चुनाव हुआ, उस दिन भी मंगलवार था, राम भक्त हनुमान जी का दिन था, और उस समय ये चोरी कैमरे के अंदर कैद हुई। और जिस दिन ये फैसला आया, यानी कि 20 तारीख को, उस दिन भी मंगलवार था, राम भक्त हनुमान जी का दिन था। तो राम जी का क्या फैसला है ये आप सबके सामने है, स्पष्ट है
कि राम राज में जो सही है वो जीतेगा, जो सही है वो चलेगा, और जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलेगी। ये स्पष्ट हो गया है आज इस पूरे प्रकरण के अंदर। आपके कोई सवाल हो? ईडी ने बुलाया है और वहां पेश नहीं हो रहा है, इसके बारे में क्या? देखिए, साफ है, बार बार ईडी जो है वो गैर संवैधानिक रूप से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को समन कर रही है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे किस उसमें आप बुला रहे हैं, मुझे एक मुख्यमंत्री के रूप में बुला रहे हैं, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुला रहे हैं, या आप मुझे किसी आरोपी के रूप में बुला रहे हैं, गवाह के रूप में? ये स्पष्ट कर दीजिए। बार बार पूछने के बावजूद भी वो सम्मन जारी करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं करते। इसके बाद ये मामला जो है न्यायालय में पहुंचा, और न्यायालय में जाके उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पेश नहीं हो रहे हैं। तो न्यायालय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में ये जवाब दें कि वो पेश क्यों नहीं होना चाह रहे हैं। उसके बाद से फिर सम्मन कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जब ये मामला सब जुडिस है, न्यायालय में है, अभी वहां फैसला होना बाकी है, तो आप न्यायालय से ऊपर बढ़कर दोबारा सम्मन क्यों कर रहे हैं? यहां मंशा दिखाई दे रही है। इस पूरे प्रकरण के अंदर जितने भी नेता अब तक जेल के अंदर गए भी हैं, हमारे मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज शानदार अच्छे स्कूल बनाए हैं। हमारे सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आम लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था बनाई है। संजय सिंह संसद के अंदर सबसे मजबूत आवाज है आम लोगों की। तो इन लोगों को अगर आप जेल में डाल रहे हो, तो इसके पीछे जिस तरह से इस चुनाव में नजर आया कि आप किसी की नहीं सुनना चाहते, आप किसी ना किसी तरह कुर्सी पे बना रहना चाहते हैं, तो जो भी लोग काम करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ हैं या जिनसे आपको डर लगता है, उनको आप जेल में डालना चाहते हो। आप इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हो। ये लड़ाई हमारी है, इसलिए हम ईडी के सामने पेश नहीं रहे। न्यायालय के रास्ते सब जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी तैयार है। किसान आंदोलन भी इससे चल रहा है, तो उसके लिए किसान आंदोलन, ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय ये 3 काले कानून आए थे, पूरे देश भर का किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, राजस्थान के किसान, कर्नाटक के किसान, केरल के किसान, दिल्ली के सरहद पर लगातार 1 साल से अधिक, 1.25 साल तक वहां बैठे रहे। ये मांग रखे हुए थे कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, और किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेकर, किसानों की जो मांग है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की, उन सब पे ध्यान देकर सरकार को फैसला लेना चाहिए। आप सबको पता है कि 1.25 साल तक किसान सड़क पे बैठा रहा, जिसके अंदर हर ऋतु चली गई, गर्मी चली गई, सर्दी चली गई, बरसात चली गई, जिसके अंदर हर त्योहार चला गया, होली चली गई, दिवाली चली गई, बैसाखी चली गई। कभी भी सरकार का एक बार भी एक बयान जारी करने का मन नहीं हुआ, उनका दुख जानने का मन नहीं हुआ। लगभग 750 किसानों ने उस पूरे आंदोलन के समय में शहादत दे दी। आज तक उनके लिए शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, एक बड़े राज्य का चुनाव आया, तो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं किसानों से माफी मांगी थी, हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि मुझसे ये गलती हुई, मैंने आपकी मर्जी के बगैर, आपके अधिकारों के खिलाफ ये काले कानून लाए हैं। आपसे चर्चा करके इन पे हम दोबारा बातचीत करके और आपकी मांगों को मानते हुए कार्रवाई करेंगे। आप धरने को खत्म कर दीजिए, चुनाव में सहयोग दीजिए। इस तरह का काम उन्होंने उस समय किया था। 3 साल बीत गए। 3 साल में कोई कदम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने नहीं उठाया। किसान मजबूर हैं कि दोबारा से वो आंदोलन का रास्ता चुन रहे हैं। और सरहद के ऊपर जिस तरह से व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर जी ने बनाई है, आपने देखा होगा, ऐसी व्यवस्था पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं है। जिस तरह का बॉर्डर आज पंजाब और हरियाणा के बीच में खड़ा कर दिया गया है, ऐसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं है। जिस तरह का बल प्रयोग आज किसानों के ऊपर किया जा रहा है, आए दिन आंसू गैस के गोले, मतलब हजारों की संख्या में आप आंसू गैस के गोले दाग रहे हो, वो भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन के ऊपर। हाई कोर्ट ने भी कहा कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन हर किसी का अधिकार है, आप उनको जगह सुनिश्चित करके दीजिए, उनको प्रदर्शन करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, हरियाणा का तो कोई लेना देना भी नहीं है इसके अंदर, उस समय भी हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने का काम किया था। ये
आम लोगों के लिए बात नहीं करते। ये जो ऊपर से आदेश आता है, जो प्रधानमंत्री इनको कह दें, जो इनकी पार्टी के मुखिया इनको कहते हैं, ये उस तरह से चलते हैं। आज पूरी की पूरी फोर्स हरियाणा की जो है, पंजाब के किसान हरियाणा के किसानों को रोकने में लगा दिए। जिस तरह के अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, ये साफ तौर पे इनका तानाशाही रवैया दिखाता है। लेकिन ये इनके मंसूबे हैं, इनको लगता है कि आम आदमी की आवाज़ दबा देंगे। जिस तरह से 1-1.25 साल तक सरहद पे अपना घर छोड़ के किसान संघर्ष कर चुके, तो अपनी ताकत का परिचय तो आपको पहले ही दे चुके हैं। अगर उन्होंने सोचा है कि अधिकार लेकर रहेंगे, तो आज एक एक आम व्यक्ति, हर एक व्यक्ति किसान के साथ खड़ा है। हम किसान प्रधान प्रदेश से आते हैं, अपने हक को लेकर रहेंगे और किसानों के साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। उस अधिकारी पे क्या कार्रवाई करी अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इनके ऊपर अलग से मुकदमा चलना चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और जो सजा इनके लिए बनती है कानून के तहत, वो कार्यवाही होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, हम धन्यवाद करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय। आप सबका आज ये जश्न, आज ये उत्साह, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से लोकतंत्र की सुरक्षा की, जिस तरह से संविधान को बचाया, आप सबने देखा होगा कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, जिसके अंदर 36 वोट 35 पार्षदों के और 1 सांसद के 36 वोटों से मेयर चुना जाना था, उसमें 20 वोट इंडिया गठबंधन के यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 वोट थे और 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें 14 वोट भारतीय जनता पार्टी के, 1 वोट शिरोमणि अकाली दल का और 1 सांसद का वोट, 16 वोट। भारतीय जनता पार्टी के आदेश अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी रहा था, अनिल मसीह, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, लोकतंत्र से वोट चुराने का काम किया और 8 वोटों को, जो कि इंडिया गठबंधन को पड़ रहे थे, उन वोटों पर निशान लगा के, क्रॉस लगा के, उनको अवैध घोषित करके और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मेयर घोषित कर दिया। इसकी लड़ाई लड़ते हुए, इसके लिए संघर्ष करते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब हाईकोर्ट के दरवाजे से कोई जवाब नहीं मिला, तो इस गुहार को सड़कों पर उठाया गया। हमने दिल्ली के अंदर सारे लोगों ने इकट्ठा होकर, सब क्रांतिकारी साथियों ने इकट्ठा होकर मजबूती से आवाज लगाई और अरविंद केजरीवाल जी ने एक नारा दिया कि गली गली में चोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में चोर है, भाजपा वोट चोर है। और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने जिस मुस्तैदी से, जिस सतर्कता से इस मामले में सुनवाई की, उन्होंने तत्काल इस मामले की सुनवाई करते हुए सारे के सारे रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में तलब किए और रिटर्निंग अफसर को भी आदेश दिया कि आगे की सुनवाई में वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे, उनसे सवाल आमने सामने किए जाएंगे। 19 फरवरी को परसों के दिन दूसरी सुनवाई हुई और उस दूसरी सुनवाई तक 5 फरवरी से 19 फरवरी का जो समय मिला भारतीय जनता पार्टी को, उस समय में उसने अपना पुराना
जिस तरह से वो हमेशा करती आई है, लोकतंत्र को तोड़ने का काम, जनतंत्र को तोड़ने का काम, उस काम का पूरा पूरा प्रयास किया। पहले उसने अनेक प्रदेश में सरकार गिराई है। आपने देखा होगा किस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार, जिस तरह से कर्नाटक में सरकार गिराई, राजस्थान में प्रयास किए, चंडीगढ़ में अब मेयर का चुनाव आपके सामने आज खुला है, सबूत आपके सामने है। दिल्ली के अंदर जिस तरह मेयर बनाने के लिए वो हथकंडे अपनाते हुए चुनाव को लंबित रखा, तो ये हथकंडे बार बार भारतीय जनता पार्टी अपना रही थी। विपक्ष अपनी आवाज भी उठा रहा था, लेकिन सबूतों के अभाव में बार बार बच जाते थे और कहीं ना कहीं लाभ ले जाते थे। इस बार 5 फरवरी को जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बोलते थे, तो उसका आधार था 30 जनवरी का एक वीडियो। जब ये वोटों की चोरी कर रहे थे अनिल मर्सी रिटर्निंग ऑफिसर, तो वो सारा का सारा उनका काम एक वीडियो के अंदर कैप्चर हो रहा था। वो सारी वीडियो उनकी बन रही थी, जिस तरह वो देख देख के कैमरे में वोटों पे निशान लगा रहे थे, वोटों को चुरा रहे थे, एक एक चीज उनकी सामने नजर आ रही थी। नतीजा क्या हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए जब इन दोनों के अंदर उन्होंने दूसरे दलों के इंडिया गठबंधन के पार्षदों को तोड़ने का काम नहीं किया कि अब हम 3 पार्षद 4 पार्षद तोड़ देंगे, बहुमत आ जाएगा तो मेयर तो हमारा ही बनेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की प्रक्रिया को सुरक्षित रखते हुए कि जो 30 जनवरी को चुनाव हुआ था, एक व्यक्ति की गलतियां, एक व्यक्ति के गलत काम के कारण पूरी प्रक्रिया को मंजूर नहीं करेंगे, उसकी गलती को हटा देंगे, नजरअंदाज कर देंगे और उसी आधार पर नतीजा भी घोषित करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के आम पार्षद कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया, उस सबके मुंह में करारा जवाब दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से ये नकाब उतर चुका और सारी जनता के सामने आ चुका। अब इसके ऊपर एक सुप्रीम मोहर लग चुकी कि गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, चोर है। तो साथियों, इस लोकतंत्र की जीत का, इस संविधान की जीत का जश्न मनाने के लिए आज आप सब शामिल हुए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बार बार कहती है ना कि भाई हमारे इतने पार, हम उतने पार, आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर भी ये लोग कहते थे 75 पार करेंगे, 75 पार करेंगे। कोई आधार नहीं है। ये लोग वोटों की चोरी करते हैं, वोटों को चुराते हैं। यहाँ चुरा नहीं पाए, लोगों ने मजबूती से भी ईवीएम की सुरक्षा कर ली तो 36 पे रह गए थे। अब फिर से प्रधानमंत्री जी ये घूम घूम के कह रहे हैं कि भाई हमारे तो 370 पार है, जनता चाहे जहां मर्जी बटन दबाए, हमारी 370 तो आएगी आएगी। क्यों कह रहे हैं, कहां से कह रहे हैं, कहां से आ रहा है इतना भरोसा? दिखाई दे रहा है जब 36 वोटों में 8 वोट चुरा सकते हो तो 140 करोड़ वोटों में कितने वोट चुराने का इरादा बना रखा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विपक्ष के सभी कार्यकर्ता और आम जनता जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करती है, अब उसको पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी वोटों की चोरी कर सकती है और चोरी करेगी और उसका इरादा है। तो अब एक एक कार्यकर्ता, एक एक आम व्यक्ति, एक एक मतदाता पूरी जागरूकता से भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ करने का काम करेगा। जो ये ख्वाब सुन रहे हैं, जो ये इरादे, जो ये षड्यंत्र रख रहे हैं, उस हर षड्यंत्र को नेस्तनाबूद करेंगे। ये शपथ भी लेते हैं, उन्हें निर्णय भी करते और हर आदमी को जगाने का काम करेंगे। अंत में आप सबके इस सहयोग के लिए, आप सबके इस जश्न में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।